सुप्रभात बच्चों। आज वसंत भाग 2 का चौथा पाठ कठपुतली, इस पाठ की व्याख्या करेंगे। ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है। जैसा कि आप जानते हैं, कठपुतली एक बाजारों में बिकती है जो लकड़ी का बना होता है या प्लास्टिक का। यहाँ काठ का मतलब लकड़ी की बनी हुई पुतली, जो आगे पीछे धागों से बंधी होती है और धागों के सहारे वह आगे पीछे चलती है। तो इन धागों को बंधे होने के कारण कठपुतली के मन में गुस्सा आती है। कठपुतली को लगता है कि ये धागों से हमें क्यों बांधा गया है। जैसे कि आज अगर कोई किसी के इशारों पे चलता हो या किसी के मतानुसार चलता हो तो कहते हैं कि ये उसकी कठपुतली है, ये व्यक्ति फला व्यक्ति का कठपुतली है। तो कठपुतली का मतलब वही होता है कि जो अपने अनुसार न चल करके किसी दूसरे के अनुसार काम करती है। तो इस तरह से कठपुतली को भी ये चीजें अच्छा नहीं लगती। कठपुतली भी स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। तो कठपुतली के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कठपुतली के पीड़ा को या उसकी आजादी को यहाँ पे कवि ने व्यक्त किया है कि कठपुतली भी आजाद होना चाहती है, अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहती है। तो आइए हम इस पाठ को देखते हैं। छोटी सी कविता है, कविता के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इस पहला स्टेंजा में कवि भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली की भावना को व्यक्त करते हैं। इस कविता के माध्यम से कठपुतली क्या सोचती है उसको बताते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली मीन्स गुस्से में उबाल होना, यानी अत्यधिक क्रोधित होना। कठपुतली गुस्से में होकर के बोलती है, क्या बोलती है? ये धागे, जिस धागे से कठपुतली को बांधा गया है, जो धागे कठपुतली के आगे पीछे लटक रहे हैं, उसे कहती ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांधा गया है, मुझे इन धागों से क्यों बांधा गया है, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को आप तोड़ दीजिए, इन धागों से मुझे मुक्त कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। मेरे पांव पर छोड़ने का मतलब मुझे मेरे पैरों पर स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि मैं जहां चाहूं अपने अनुसार आ सकूं, जा सकूं। इस तरह से मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दीजिए, ना कि मुझे इन धागों के सहारे आगे पीछे नचाइए। तो देखिए आगे, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली ने एक इच्छा व्यक्त की कि इन धागों को मतलब तोड़ दीजिए, जो धागे मेरे आगे पीछे बंधे हुए, इन धागों को तोड़कर मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। तो पहली कठपुतली की इस इच्छा को सुनकर दूसरी कठपुतलियां सुनकर बोली। पहली कठपुतली की उस इच्छा को सुन करके और मीन्स दूसरी जो वहां कठपुतलियां मौजूद थी, और दूसरी कठपुतलियों की भी इच्छा हुई या उन्होंने भी बोला कि हाँ, यानी पहली कठपुतली ने जो इच्छा व्यक्त किया है, जो आजादी का, तो दूसरी कठपुतलियों ने उसमें हाँ में हाँ मिलाया कि हाँ, मुझे आजाद कर दीजिए। ये पहली कठपुतली सही कह रही है कि हम लोग भी आजादी चाहते हैं।
बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बहुत दिन हो गया कि हम अपने मन के छंद यानी अपने मन के अनुसार, हम अपने मन के अनुसार काम किए हुए या अपने मन के अनुसार चलते हुए या हमें स्वतंत्र हुए बहुत दिन हुए। यानी इस समय हम दूसरों के इशारों पे नाच रहे हैं, दूसरों के अनुसार काम कर रहे हैं। मुझे अपने मन के अनुसार, मन के छंद मतलब मन के अनुसार काम करने का मौका मिले बहुत दिन हो गया। तो इसलिए हमें अपने मन मर्जी से या अपने मन की इच्छा अनुसार हमें जी लेने दीजिए। अपने मन के अनुसार हमें जीते हुए बहुत दिन हो गया। मगर लेकिन पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर इस तरह से पहली कठपुतली, जब बाकी दूसरी कठपुतलियों ने उसके हाँ में हाँ मिलाया, उसका समर्थन किया पहली कठपुतली का, तो पहली कठपुतली चिंता में पड़ गई, चिंतित हो गई, सोचने लगी। मगर लेकिन पहली कठपुतली सोचने लगी। पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सोच में क्यों पड़ जाती है? पहली कठपुतली सोचती है कि मुझे स्वतंत्र होने की जो इच्छा मेरे मन में पैदा हुई है, मन में जगी है, उसी के अनुसार अगर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी, तो अगर उन्हें पहले की तुलना में उनका तकलीफ और बढ़ जाएगा या उन्हें कोई समस्या होगी, तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो चिंतित हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे, हम अपने पे तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, हम आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ादी में हो सकता है कि हमें कष्ट भी मिले तो हम तो सह लेंगे, लेकिन मेरी वजह से दूसरे जो कठपुतलियां हैं उनको अगर खतरा होता है या उनके लिए कोई समस्या पैदा होती है तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए पहली कठपुतली चिंता में पड़ जाती है, सोचने लगती है ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो वह सोचने लगती है कि ये मेरे मन में किस प्रकार की इच्छा पैदा हो गई या मेरे मन में किस प्रकार का विचार आया, मैं कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई कि जो मैं स्वतंत्र होने के लिए मांग करने लगी, मुझे आजाद कर दो। क्योंकि कठपुतली का स्वभाव ही होता है कि वो धागों के सहारे चलना, दूसरों के इच्छा अनुसार नाचना या दूसरे की इच्छा अनुसार काम करना, चलना। तो यहां तो कठपुतली करे कि मैं अपने स्वभाव के प्रतिकूल, स्वभाव से बिल्कुल अलग, विपरीत मेरे मन में एक ऐसी इच्छा पैदा हुई कि हमें आजाद होने की, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से दूसरी कठपुतली जो है उनको तकलीफ हो, इसीलिए वो चिंतित है। तो ये छोटा सा पाठ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित छोटी सी कविता, इसकी व्याख्या को आप देख लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद पीछे कुछ कविता के बारे में लिखा गया है। एक प्रकार का ये छोटा सा उसका सारांश ही है, इसको भी आप किताब कापी में लिख लेंगे। और पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं या इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ होंगे, ये हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे और उस पीडीएफ की मदद से आप इस पाठ को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।